ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, वैदिक संस्कृति को समेटकर यदि एक शब्द में कहना है तो वह शब्द है यज्ञ। देव पूजात्मक, संगतिकरणात्मक व दानात्मक कर्म यज्ञ कहलाते हैं। इन्हीं कर्मों को शतपथ ब्राह्मण में यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म कहकर महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ है ऐसा कहा है। पौर्णमास से लेकर अश्वमेध यज्ञों तक का वितान इसका सूचक है। फिर यज्ञों के इस वितान को महर्षि मनु जी ने उपसंग्रहित करके पंच महायज्ञों में समेट दिया है। महर्षि दयानंद के समर्थन से मनु जी का वाक्य है, पंचैतांस्तु महायज्ञान यथा शक्तिर्नहापयेत्। इस वाक्य को हम पढ़ा ही करते हैं। आर्यों, सनातनियों, समय और द्रव्य की दृष्टि से विशाल अश्वमेधादि यज्ञों को महायज्ञ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ब्रह्म यज्ञ आदि पंचों को महायज्ञ कहा गया है। उसकी महत्ता के कुछ कारण मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं आपको जानना चाहता हूं कि समय और द्रव्य की दृष्टि से जो यज्ञ विशालता रखते हैं उनको ब्रह्म यज्ञ क्यों नहीं कहा, लेकिन पंच महायज्ञों को ब्रह्म यज्ञ क्यों कहा। यदि हम अपने जीवन को एक यज्ञ, विशाल यज्ञ का भवन बनाना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन को यज्ञमय बनाना चाहते हैं, तो यज्ञ के विशाल विराट भवन में प्रवेश करने के लिए जो मुख्य द्वार है उसका नाम पंच महायज्ञ है। इन पंच महायज्ञों के बिना मनुष्य अपने जीवन को यज्ञ में नहीं बना सकता। मनुष्य विराट रूपी यज्ञ भवन के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए पांच महायज्ञों को महायज्ञ कहा है। इसका एक कारण मैं आपके समक्ष रखता हूं। इसका प्रबल जो पहला कारण मुझे समझ में आता है वह यह है कि गृहस्थियों के लिए अन्य यज्ञ अनिवार्य नहीं है, लेकिन पांच महायज्ञ अनिवार्य हैं, क्योंकि इन यज्ञों के माध्यम से हमें जो पाठ पढ़ना है वो जो पहले के दो यज्ञ हैं जिन्हें हम ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ कहते हैं, इस ब्रह्म यज्ञ के द्वारा और देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र के द्वारा, इदन्नमय का पाठ करने के द्वारा, अग्नि में आहुतियां देने के द्वारा जो हम पाठ पढ़ा करते हैं, उस पाठ पढ़ने के बाद उसे व्यावहारिक जगत में उतारने के लिए हम पितृयज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ करते हैं। हम देखते हैं कि हमने अग्निहोत्र में जो पाठ पढ़ा है वह पाठ हमारे व्यवहार में अवतरित हुआ है कि नहीं। इसके लिए व्यवहार में देखने के लिए हमें पांच महायज्ञों का अनुष्ठान यदा कदा नहीं अपितु प्रतिदिन करना होगा। एक समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अपनी माता कौशल्या से वन गमन की अनुमति लेने के लिए गए
तो माता कौशल्या अपने भवन की यज्ञशाला में बैठी हुई यज्ञ कर रही हैं। पंच महायज्ञ के अंतर्गत देव यज्ञ कर रही हैं। इस विषय को महर्षि याज्ञवल्क्य जी रामायण में लिखते हैं। सा क्षौम वसना हृष्टा नित्यम व्रत परायणा अग्निम जुहोति स्म तदा मंत्रवत कृत मंगला। अहो, ब्रह्म वेला में सूर्योदय के अनंतर माता कौशल्या वेद मंत्रों का मनोहर गान करते हुए अपने प्रियतम परमात्मा की वाणी का पाठ करते हुए त्याग भावना से घृताहुति, आरोग्य कारक, स्वास्थ्यवर्धक, मिष्ट व सुगंधित पदार्थों से, अनेक पदार्थों से बनी हुई सामग्री की आहुतियां देकर यज्ञ कर रही हैं। महात्मा राम ने जब देखा कि मेरी माता कौशल्या अपने नित्य कर्म यज्ञ को संपन्न कर रही हैं, तो वे उनके नित्य कर्म यज्ञ को संपन्न होने देने की प्रतीक्षा करने के लिए यज्ञशाला की पैड़ियों पर बैठ गए। उस दिवस वे यज्ञशाला पर नहीं चढ़े, क्योंकि उन्हें तो माता कैकेयी के द्वारा और पिता दशरथ के द्वारा वन गमन का आदेश हो चुका था। माता कौशल्या सोचती है कि मेरा बेटा आज राज्य का शपथ ग्रहण करेगा, इसलिए मेरे से आशीर्वाद की कामना से आया होगा। लेकिन माता कौशल्या को नहीं पता चला कि रात्रि में ही सारा कार्यक्रम परिवर्तित हो गया है। लेकिन अपना मुख्य कर्तव्य, नित्य कर्तव्य यज्ञ को संपन्न करने के बाद माता कौशल्या अपने पुत्र राम की तरफ ऐसे दौड़ी जैसे कोई गाय अपने बच्चे की तरफ दौड़ती है। मैं इस कथा के आगे के प्रसंग को आपके सामने नहीं रखता, क्योंकि वह मेरा आज का वर्णनीय विषय नहीं है। आज तो मैं कहता चाहता हूं कि भारत का प्रत्येक नर नारी, अरे प्रत्येक सनातन व्यक्ति पांचों महायज्ञों को करता था, और उसमें से नित्यता की आवश्यकता इसलिए है कि नित्य करने से आत्मिक उन्नति होती है, मानसिक उन्नति होती है, शारीरिक उन्नति होती है। आप प्रथम यज्ञ को देखिएगा, ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ करने से जहां अपनी इंद्रियों को, अपने मन को नियंत्रण में लिया जाता है, अपने सेवकों का स्वामी बना जाता है, परमात्मा का प्रत्यक्ष किया जाता है, परमात्मा का के समीपस्थ हुआ जाता है, वहां ब्रह्म यज्ञ का द्वितीय भाग, अत्यंत अनिवार्य भाग है, वह है स्वाध्याय। स्वाध्याय तप नहीं, परम तप है। स्वाध्याय केवल धर्म नहीं बल्कि परम धर्म है। यदि आप हवन करते हैं, यदि आप माता पिता की सेवा करते हैं, यदि आप अतिथि यज्ञ करते हैं, यदि आप प्राणी मात्र का उपकार करते हैं और ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का, अतिशय श्रेष्ठतम कर्मों का आयोजन करते हैं, तो ये सारे के सारे कर्म धर्म के भीतर हैं। लेकिन ये सारे धार्मिक अवयव, ये सारे धार्मिक कार्यक्रम आपके जीवन में बने रहें, इसके लिए परम धर्म को, ब्रह्म यज्ञ के दूसरे भाग को, जिसे स्वाध्याय कहते हैं, उस परम धर्म को नित्य करना होगा। अगर हमने इस कार्य में अनध्याय कर दिया तो हमारी
आत्मिक उन्नति रुक जाएगी, हम धार्मिकता से दूर हो जाएंगे। प्रत्येक दिन पढ़ने योग्य जो पाठ है उससे वंचित रहकर हम कहीं के न रहेंगे, महान विनाश हो जाएगा। जैसे सूर्य के न निकलने पर, जैसे चंद्रमा के न निकलने पर, अरे जैसे पानी के न बहने पर विनाश हो जाता है, इससे भी बड़ा अगर कोई विनाश होता है तो वह विनाश है स्वाध्याय न करना। इस स्वाध्याय की महिमा का वर्णन करते हुए सनातन धर्म के प्रचारक, प्रसारक, संरक्षक, यथार्थ प्रवक्ता, आर्य समाज के संस्थापक, सनातन धर्म के प्रहरी महर्षि दयानंद आर्य समाज के तृतीय नियम में लिखते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। देखो यहां पर ऋषिवर दयानंद सरस्वती ने वेद का पढ़ना पढ़ाना धर्म नहीं केवल कहा, बल्कि इसे तो परम धर्म कहा है, और यह नित्य कर्मों में परिगणित होता है। अगर आप प्रतिदिन हवन करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों में वह हवन संभव है कि छूट जाए यदि आपके बच्चे स्वाध्याय नहीं करते हैं। अगर आपके बच्चों के यहां स्वाध्याय करने की परंपरा नहीं है तो हो सकता है कि आपके घर में कोई राक्षस पैदा हो जाए। लेकिन यदि आपके घर में नित्य कर्तव्य ब्रह्म यज्ञ का अंग स्वाध्याय विद्यमान है तो स्वाध्याय रूपी कवच को लेकर आपका बालक चाहे किसी भी नास्तिक देश में चला जाए, किसी भी मतांतर के देश में चला जाए, उसे उसका कोई मतांतरण नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास नित्य कर्तव्य ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या और विशेषतः स्वाध्याय है। अरे स्वाध्याय की महिमा का वर्णन करते हुए दर्शनकार कहते हैं स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग है। स्वाध्याय से जहां परमात्मा से साझा हो जाता है, वहां हम जिस विषय का विचार करते हैं उस विचार के साथ भी हमारा साझा हो जाता है। इसलिए पंच महायज्ञों को महायज्ञ इसलिए कहा है क्योंकि ये नित्य कर्तव्य है, और ये महीनों तक में पूर्ण नहीं होता, अल्प समय में पूर्ण होता है। इसलिए स्वाध्याय आदि 5 महायज्ञ हमारी महत्ता का पहला कारण बिंदु मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। इन यज्ञ के पंचों की महत्ता का द्वितीय कारण है जरामर्य सत्र है ये। अरे ब्राह्मणकार ऋषि कहते हैं जरया वा ये तस्मान मुच्यते मृत्यु ना वा। इस यज्ञ से छुटकारा नहीं है। इस 5 महायज्ञों के द्वारा जो पाठ पढ़ा जाता है और उस पाठ को क्रियात्मक जीवन में ला करके देखा जाता है कि मैंने कितना ग्रहण किया, वह पाठ मरण पूर्ण नहीं होगा। और यदि कदाचित पूर्ण हो गया तो आपको संन्यास लेने का अधिकार हो जाएगा। इसलिए कहा सन्यासी होने के बाद, जीवन यज्ञमय बनने के बाद अथवा मृत्यु के बाद ही इससे छुटकारा है। इससे पूर्व इन 5 यज्ञों से छुटकारा नहीं है। यह इसकी महत्ता का कारण है। यह संपूर्ण जीवन करणीय है। इसी से पता लगता है ये कितना महायज्ञ है। अरे इससे तो हम आत्मनिरीक्षण करते हैं। जैसे कोई घायल योद्धा युद्ध में से कुछ समय हट करके अपने घाव पर मल्हम पट्टी करके फिर युद्ध मैदान में डट जाता है, ऐसे प्रातःकाल मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष तो नहीं हुआ है, मेरे मन में किसी के प्रति वैर भावना तो नहीं है। ऐसे मन के कलमशों का विचार करता है।
आहा, ऐसा विचार करने के बाद अगर देखता है कि कहीं कोई दोष आ गया है, तो ईश्वरीय गुणों की ढाल बना करके उन दोषों का निवारण करता है। इस मल्लम पट्टी को मानो करके वह फिर अपने जीवन में उपस्थित हो जाता है, कल्याण मार्ग का पथिक बन करके उपस्थित हो जाता है। इसलिए दैनिक आत्मनिरीक्षण का साधन होने के कारण इन यज्ञ के इन पंचों को महायज्ञ कहा गया है। आप अश्वमेध जैसे महीनों तक चलने वाले यज्ञ को महायज्ञ के रूप में शास्त्रों में कहीं भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यज्ञ के इन पंचों को महायज्ञ एकत्र नहीं अनेकत्र कहा है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी नास्तिकता के भाव न आए, कितना भयंकर समय होता है वह जब हमारी श्रद्धा भगवान से दूर हो जाती है, हम कल्याण मार्ग से च्युत हो जाते हैं। तब अगर हम सदा आस्तिक बना रहना चाहते हैं और नाम मात्र का भी अगर नास्तिक भाव हमारे अंदर है, तो उसका उन्मूलन करना चाहते हैं, आस्तिकता का संपोषण करना चाहते हैं, इसके लिए 5 यज्ञों को करना होगा। इन विशेषताओं के कारण ये 5 यज्ञ महायज्ञ है। ये महायज्ञ हमारे आत्म विकास में बड़े सहायक हैं। देखो, आत्म विकास के विषय में मैं बताते हुए कहना चाहता हूं, अगर आप किसी सरोवर में एक पत्थर फेंके तो वहां एक घेरा बनता है, घेरा, और वह घेरा बढ़ता 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 सरोवर के किनारे तक पहुंच जाता है। वह उसकी परिधि है वृद्धि की। ऐसे ही मानो आत्मा एक वृत्त है, छोटा सा वृत्त है, और अगर इस वृत्त को बढ़ाना चाहते हैं तो वेद ने कहा यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यत। जैसे मेरे शरीर में मैं हूं, आत्मा है, ऐसे मनुष्य मात्र में आत्मा है। मनुष्य मात्र माने मेरे पितरों में आत्मा है। अरे मेरे को उपदेश करने वाले उपदेशकों में आत्मा है, सन्यासियों में आत्मा है, और केवल इनमें ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र में मेरे तुल्य आत्मा है। अगर मैं अपने आत्मा का ऐसा विकास करता हूं, प्रत्येक प्राणी के प्रति आत्मवत व्यवहार करने लगता हूं, तो मेरा आत्मा रूपी वृत्त घेरा कुछ विकास को प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक शरीर में अपने तुल्य कोई आत्मा है, ऐसा मानना आत्म विकास का एक पहला बिंदु है। और इस परिधि को बढ़ाते बढ़ाते अगर हम ईश्वर के समीपस्थ हो जाएं, अरे जड़ चेतन वस्तु में, जड़ में जो भी क्रिया हो रही है, उस क्रिया के भीतर परमात्मा को देखें, क्योंकि जड़ वस्तुओं में स्वतः क्रिया नहीं हो सकती है, उसके पीछे क्रिया देने वाला कोई ना कोई चेतन होता है। यदि जड़ वस्तु में क्रिया हो रही है और उस क्रिया को कोई चेतन आत्मा गति नहीं दे रहा है, तो परमात्मा गति दे रहा होगा। अरे आत्मा को परमात्मा प्रेरणा देता है। अरे कब किस आत्मा में परमात्मा ने प्रेरणा देकर उसे दयानंद बनाकर हमारा कल्याण करा दिया। अरे किस आत्मा को अंतर्भान करा के, अरे उसे भीतर से ज्ञान प्रदान करके लोक लोकांतर का कल्याण कर दिया। आहा, भगवान को जब मैं सब जड़ चेतन वस्तुओं में देखता हूं, तो ये मेरे आत्म विकास की उच्चतम स्थिति है। प्रत्येक जड़ और चेतन वस्तु में परमात्मा को जानना, मानना, संभलना, समझना। इन पंच महायज्ञों के द्वारा आत्म विकास बड़े ढंग से होता है। इसके लिए पद्धति दी है। अगर आप अपने आत्मा का विकास करना चाहें, अपनी माता के प्रति,
अपने पिता के प्रति, और केवल माता पिता ही नहीं, परिवार में रहने वाली सारी पालन शक्तियों के प्रति अपने कर्तव्य को समझें। ब्रह्मचर्य काल में तो आप केवल ब्रह्म यज्ञ करते थे, देव यज्ञ करते थे, लेकिन जब आप गृहस्थी बन जाते हैं तब स्वयं को स्वयं तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि अपनी पालन करने वाली शक्तियों के प्रति अपने कर्तव्य को समझना है। इसी का नाम पितृयज्ञ है। उन्हें भूख लगे तो भोजन दे, प्यास लगे तो पानी दे, विश्राम करना हो तो बिस्तर लगा के दे। अरे उन्हें प्रसन्न करने के लिए जो जो करना संभव हो वह करें। यह श्राद्ध तर्पण पितृयज्ञ के नाम से जाना जाता है, पर ध्यान रखें यह श्राद्ध तर्पण जीवितों का होता है, मृतकों का वेद आदि सत्य शास्त्रों में कहीं नहीं है, और यह नित्य कर्तव्य है आत्म विकास के लिए। अपने आत्म विकास को और बढ़ाना है तो आप पितृयज्ञ के बाद अतिथि यज्ञ भी करो। अरे आपको उपदेश करने वाले उपदेशक, गृहे नो अतिथिर्वसतु, जो हमारी माता भी है, पिता भी है, आचार्य भी है, राजा भी है, न्यायाधीश है, उस परम पिता परमात्मा ने कहा अपने घर में अतिथियों को रखो, और अतिथि यज्ञ करके जहां उनको प्रसन्न करो, सेवा करो, वहां उनसे संवाद करके कल्याण मार्ग को प्राप्त करो। आत्मविकास को और भी अगर बढ़ाना है तो परमात्मा की सब संतानों को अपने तुल्य मानो, प्राणी मात्र का उपकार करो। ये परोपकार बलि वैश्वदेव यज्ञ प्राणी यज्ञ के द्वारा होता है। आपके द्वार पर गाय खड़ी है, अरे आपके द्वार पर कुत्ता खड़ा है, चींटियां हैं, उन सबको कुटुंबी मानो। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आप प्राणी मात्र के प्रति जुड़ो, ऐसे आत्म विकास होगा और ब्रह्म यज्ञ में आगे बढ़कर समाधि लगाओ, ब्रह्मस्थ हो जाओ, अरे भगवान को प्राप्त करो। ये आपका आत्म विकास अत्यंतता को प्राप्त होगा। परमात्मा का प्राप्त करना आपके विकास की अंतिम सीमा है। आत्म विकास हमें पंच महायज्ञों से ही होता है, इसीलिए इनका नाम महायज्ञ है। इन पंच महायज्ञों से अराती भाव दूर होता है। अराती शब्द रा दाने धातु से बनता है। अराती का अर्थ हुआ जो दान नहीं देता, लेकिन हमने संस्कृत में पढ़ा अराती माने शत्रु। मेरे मन में आया कि जो दान न दे उसका नाम अराती होता है, लेकिन संस्कृत में शत्रु नाम क्यों दिया? अरे विचार करने से भी तो ज्ञान बढ़ता है। हमने जब विचार किया तो पाया जो मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, अरे जो मनुष्य और थोड़ा बढ़कर केवल परिवार के लिए ही जीता है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए अपना कोई कर्तव्य नहीं समझता, वह समाज और राष्ट्र और विश्व का शत्रु ही तो है दान भाव न होने से। इसीलिए जो दान नहीं करता, समय का दान, विद्या का दान, धन का दान, अरे कोई अगर डर रहा है तो निर्भयता का दान अगर नहीं करता है तो समझो कि वह शत्रु है। इसलिए हमें अराती भाव को नष्ट करने के लिए, दान भाव के संपोषण के लिए अग्निहोत्र आदि कर्म करने ही होंगे, पंच महायज्ञ करने ही होंगे। इनसे हम यज्ञोपवीत धारण करके जो संकल्प लेते हैं, जायमानो हवै पुरुषस् त्रिभिर ऋणै ऋणवान जायते, उत्पन्न होता हुआ बालक, यज्ञोपवीत के 3 सूत्र कहते 3 ऋणों से ऋणी पैदा होता है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। अगर हम अतिथि यज्ञ करते हैं पंच यज्ञों में तो हम एक ऋण से मुक्त हो गए, ऋषि ऋण। अगर हम पितृ यज्ञ करते हैं तो पितृ ऋण से मुक्त हो गए। अगर हम ब्रह्म यज्ञ करते हैं तो देव ऋण से मुक्त हो गए। अरे अगर हम देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ करते हैं, ब्रह्म यज्ञ करने से भगवान देव है, अरे देव यज्ञ करने से जड़ वस्तु भी देव है, और प्राणी मात्र का कल्याण होता, परोपकार होता है। पूजात्मक कर्म यज्ञ है।
इसलिए दान भाव का दूर जहां होता वहां त्रिविध ऋणों से मुक्ति होती है। और गृहस्थ के आधार ब्रह्मचारी भी रहते हैं। अरे गृहस्थ के अधीन वानप्रस्थी सन्यासी भी रहते हैं, सहज रूप से विनिमय का साधन बन जाते हैं ये बलि वैश्व देव यज्ञ अतिथि यज्ञ आदि। इसलिए ये महायज्ञ है। ये तो समाज के विराट रूप का उद्भावक है। और मैं आपसे कहूंगा अंततः आत्माहुति का प्रेरक है। और अगर हम हवन कुंड में आहुति देते हैं, वहां द्रव्याहुति हमारी समाप्त हो जाती है। लेकिन एक आहुति ऐसी है सत्य की आहुति, उसे कितना भी देते जाओ, आहुति एक है जिसका नाम सत्य की आहुति है। श्रत नाम सत्य का है। श्रत माने सत्यम दधाति यया इच्छया क्रिया वा। अरे सत्य को जिस इच्छा से धारण किया जाता है, सत्य को जिस क्रिया से धारण किया जाता है, उस क्रिया करने का नाम, उस इच्छा का नाम श्रद्धा है। उस श्रद्धा रूपी अग्नि में एक ही सत्य रूपी आहुति देते जाओ, जीवन को सफल करते जाओ। और यह वाक्य सदा स्मरण रखो, सत्यम वही देवाः अनृतम मनुष्यः। अगर आपके जीवन में सत्य है तो आप श्रद्धालु बन करके देवत्व को प्राप्त करते रहेंगे। और अगर आपके मन में सत्य नहीं है तो आप साधारण मानव की कोटि में प्राप्त होंगे। ऐसे अनेक बिंदु हैं जिनको मैं अब विस्तार भय से न कहकर आपसे यही कहते हुए वाणी को उपसंहरित करूंगा कि यदि आप अपने आप को विराट यज्ञ भवन में प्रवेश कराना चाहते हैं, अगर आप परोपकारी बनना चाहते हैं, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम, इसे चरितार्थ करना चाहते हैं तो विराट यज्ञरूपी भवन में प्रवेश करने के लिए उसके मुख्य द्वार पंच महायज्ञों को प्रतिदिन करना प्रारंभ करें। तब आप सर्वविध उन्नति करते हुए अपने जीवन को यज्ञ में बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करते हुए आपसे कहना चाहूंगा, आपके इस सुखमग्न वैदिक संस्थान नामक YouTube चैनल में श्रोता क्या सुनना चाहते हैं वह नहीं सुनाया जाता, बल्कि श्रोताओं का कल्याण किससे होता वही सुनाया जाता है। अरे जो सनातन विचारधारा है, सत्य विचारधारा है, उसे ही परोसा जाता है। यदि आपको कभी लगे कि मेरी आस्था के विरुद्ध कहा जा रहा है तो आप गंभीर होकर के मनन करना, तो पता चलेगा कि आपकी आस्था सत्य के प्रति नहीं थी। अगर आप सत्य से प्रेम करते हैं तो अविलंब इस लघु चलचित्र को अन्य को अग्रसारित करें। अगर आपने यह सुखमग्न वैदिक संस्थान YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अविलंब सब्सक्राइब करते हुए इसके बराबर में जो घंटी है उस बेल आइकॉन की घंटी को दबाएं। सभी पर भी अपनी अंगुली को दबाएं, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाले सभी प्रवचनों की सूचना आपको मिल सके। इसी सूचना और वक्तव्य के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।